तत्क्षण मुझे महात्मा जी का स्मरण आया, तो मुझे लगा ये पुंडरीकाक्ष भगवान की कृपा है। माँ को सर्प में ने डस लिया तक्षक दंशन से। यदि माँ न मरी होती तो अभी भी पता नहीं मेरा जीवन बीत जाता, मैं कभी पुंडरीकाक्ष भगवान का स्मरण न कर पाता। ये भी भगवान की इच्छा है कि आज मेरी माँ ने मेरा साथ छोड़ा। माँ की मौत पर भी भगवान की कृपा का स्मरण हुआ। थोड़े दिन संत के साथ रहे तो दासी पुत्र होने के साथ भी माँ का थोड़े दिन का, जैसा करे संग वैसा चढ़े, जैसा पिए पानी वैसी बने, जैसा खाए अन्न, है ना, जैसा अन्न खाओगे वैसे ही मन बने। धीरे धीरे अपने मन को खाने में क्या खाना चाहिए, जो मेरे ठाकुर नहीं खाते मुझे क्यों खाना। जिस भगवान के हम उपासक हैं, यदि मेरे भगवान को हम भोग नहीं लगा सकते, ऐसा सारा भोज्य पदार्थ त्यागने योग्य है, उसको त्याग करो। माँ के संस्कार करने के पश्चात भगवान संतों के द्वारा प्राप्त मंत्र का स्मरण करते हुए दासी पुत्र के रूप में जब मैंने अपने शरीर का त्याग किया, और देखते ही देखते मैं देवर्षि बन करके इस जन्म में आया। भगवान के नाम का प्रभाव देखो, एक दासी पुत्र कैसे देवर्षि, देवताओं में जो अग्रणी हैं, जिसकी आराधना देवता लोग करते हैं, देवर्षि हैं। देवर्षि देवता लोग जिस ऋषि की आराधना करते हैं, ऐसे ऋषि का नाम देवर्षि नारद है। ऐसे नारद एक दासी पुत्र थे। पिछले जन्म में क्या थे, इस जन्म में क्या हो गए, कैसे हो गए? माँ की सेवा से, पवित्र कर्म से, भगवान के स्मरण से इसी जन्म, दूसरा जन्म हुआ तो देवर्षि के रूप में। पहले जन्म में थे दासी, दासी पुत्र के रूप में इसी संसार में जन्मा एक बालक भगवान की स्मृति से जब नेक्स्ट जन्म को प्राप्त होता है, तब वो दासी पुत्र नहीं, वो देवताओं का आराध्य बनकर आता है, और उसे हम देवर्षि नारद के रूप में इस जगत में इसी जन्म में। धीरे धीरे ऐसे ही तो है। ऐसा सुंदर इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए महाभारत की कथा में प्रवेश करते माँ द्रौपदी के पावन प्रसंग पर श्री सूत जी महाराज अपना प्रकाश डालते हैं, और वो सौनकादि 88,000 महर्षि यो कोई भगवान की पावन कथा बोले। यस्याम यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोकमोह भयापः। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। जीवन की है जो ज्योति, जीवन की है जो ज्योति, बुझ जाए जलते जलते। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए जलते जलते। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। जीवन की है जो ज्योति, जीवन की है जो ज्योति, बुझ जाए जलते जलते। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए जलते जलते। जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की है जवानी। जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की है जवानी।
अब आएगा बुढ़ापा, अब आएगा बुढ़ापा, थक जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा, हाँ रुक जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। समझा न तू इशारा, समझा न खेल इसका, समझा न तू इशारा, समझा न खेल इसका, क्यों तेरी बात बिगड़ी, क्यों तेरी बात बिगड़ी, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। तेरे साथ जाए रजनी, तेरे कर्मों की कमाई, तेरे साथ जाए करनी, तेरे कर्मों की कमाई, गए जग से बादशाह भी, गए जग से बादशाह भी, यूं हाथ मलते मलते, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा, हाँ रुक जाए चलते चलते, अनमोल तेरा जीवन, अनमोल तेरा जीवन, बुझ जाए जलते जलते, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। अब तक किया न तूने सुमिरन प्रभु का भी, अब तक किया न तुमने सुमिरन प्रभु का भी, अब तक किया न तूने सुमिरन प्रभु का भी, अब तक किया न तुमने सुमिरन प्रभु का भी। कह रही है ये जिंदगी, कह रही है ये जिंदगी, ये शाम ढलते ढलते, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए जलते जलते, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण, मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण, हो प्यारो राधा रमण प्यारो राधा रमण।
जय राधा रमण प्यारो राधा रमण जय 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 राधा रमण प्यारो राधा रमण जय जय राधा रमण प्यारो राधा श्री राधा राधा रटत ही तेरी भगवान मिट जाए कोटि जन्म की आपदा श्री राधा नाम सो वृंदावन बिहारी लारे जय जय श्री राधे श्याम। श्री सूत जी महाराज ने देवर्षि नारद के पूर्व जन्म की कथा को श्रवण कराते हुए एक दासी पुत्र कैसे देवर्षि नारद बने, ऐसी भगवान के हेतु की कृपा का अपनी वाणी के द्वारा सौनकादि ऋषियों को दर्शन कराते हैं। तत्पश्चात श्री सूत जी महाराज ने सौनकादि ऋषियों को अवधूत श्रोमणि सुखदेव जी महाराज के जीवन में प्रकाश डालते हुए सौनकादि 88,000 महर्षियों के लिए ऐसे बोले, अलग छलिंगो निजलाभ तुष्टा व्रतश्च वालैर अवधूत तम द्वेष्ट वर्षम 16 वर्ष के हैं श्री सुखदेव जी महाराज। वो अलग छलिंग है, उन्हें और कुछ सजने की जरूरत ही नहीं है। वो अलग छलिंगो निजलाभ, वो संसार से कुछ पाने के लिए नहीं कथा, वो तो भगवान के गुणानुवाद से आकृष्ट होकर फिर पुनः पिताजी के पास लौटे। जो पिताजी लौटा रहे थे तब वो नहीं लौटे। जब पिताजी के द्वारा भेजे हुए शिष्यों ने भगवान के गुणानुवाद पर पीडम नटवर वपो कर्णयो कर्णिकार बिभ्रदवासम कनक कपिसम भजयंतीम चमालाम। जब भगवान के रूप माधुरी का गुणगान करते हुए भगवान वेद व्यास जी के शिष्यों के द्वारा अवधूत श्रवणी श्री सुखदेव जी महाराज ने सुना, भगवान की रूप माधुरी से आकृष्ट होकर पास में आए और पूछा और सुनाओ। तब भगवान वेद व्यास जी के शिष्यों ने कहा, इससे आगे तो मेरे गुरुदेव को आता है, इससे आगे आपको सुनना है तो गुरु जी के पास चलना। भगवान की रूप माधुरी में आकृष्ट सुनने की वो पिपासा लिए अवधूत श्रोमणी सुखदेव जी महाराज जब घर गए तो देखा गुरु के रूप में भगवान वेद व्यास जी बैठे हैं। भगवान वेद व्यास जी की शरण में शरणागति होकर संपूर्ण भागवत का अध्ययन करते हैं। विरक्त हैं, जरूरत नहीं, पर भगवान की रूप माधुरी का गुणानुवाद है ना भागवत में, इसलिए पूरी भागवत पढ़ते हैं। पूरी भागवत अपने पिता के द्वारा श्रवण करते हुए और कालांतर में वही श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित का उद्धार करेंगे, जिसे हम इन 7 दिनों में श्रवण करेंगे। तब श्री सूत जी महाराज ने कहा, एक कथा और है जो सहज भगवान के गुणानुवाद के प्रति हमारे हृदय में प्रेम पैदा करे, हमारे हृदय में विश्वास पैदा हो, पुंडरीकाक्ष भगवान की सामर्थ्य को हम समर्पित हों। तो ऐसे महाभारत के प्रसंग में प्रकाश डालते हुए भक्ति स्वरूपा माँ द्रौपदी के जीवन वृत्त का व्याख्यान करते हैं, बताते हैं। द्रौपदी धरती की एक ऐसी माँ है, मातृत्व की विराटत्व का दर्शन कैसे होगा ये द्रौपदी की कथा से। माता है क्या, माँ कहते किसे हैं? माँ कोई देह का नाम नहीं है। जैसे देह का नाम साधु नहीं है ना, ऐसे केवल एक देह का नाम माँ नहीं है। माँ तो इतनी विराटता, माँ एक विभूति है भगवान की। माँ भगवान की सामर्थ्य है, शक्ति है। माँ पर प्रकाश डालते हैं तो बोले माँ द्रौपदी की कथा सुनाते हैं। बोले एक समय की बात है जब महाभारत के कालखंड में कौरव और पांडवों के बीच
भीषण युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र के रणांगण में। ये हरियाणा ही है जहाँ कुरुक्षेत्र है ना, हरियाणा की धरती में ही कुरुक्षेत्र है, जहाँ लंबे समय तक भगवान सहित कौरव और पांडवों का युद्ध होता रहा। भगवान जिस धराधाम में धर्म और अधर्म की लड़ाई के साक्षी बने, वहाँ उपस्थित स्वयं द्वारिकाधीश इस हरियाणा की धरती को पवित्र कर दे। स्वयं भगवान जिस धरती पर आराम से, इसी कुरुक्षेत्र में भगवान रहे। बोले उसमें जब धर्म युद्ध में पांडवों ने कौरवों का विनाश करते हुए हस्तिनापुर के राज्य को दुष्टों के द्वारा हस्तगत कर लिया, पांडव द्वारिकाधीश के सहित हस्तिनापुर पहुंच गए, तो उस कुरुक्षेत्र के रणांगण में घूमते हुए अश्वत्थामा ने देखा कुरुक्षेत्र की धरती लाशों से पटी हुई है। गीध, श्रगाल, पशु पक्षी अपनी इच्छा अनुसार मांस भक्षण कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, कुत्ते खेल रहे हैं, चारों तरफ चीत्कार शोर। गुरु द्रोण पुत्र अश्वत्थामा आए और वो उस लाशों के बीच घूमते हुए, चूंकि वो दुर्योधन के मित्र हैं अश्वत्थामा, बोले यदा मृदे कौरव सृंजयानां वीरेश्व वीर गतिम गतेषु व्रकोदरा विद्ध गदा विमर्श भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। भगनोरुदंडे अर्थात भीम के गदा के प्रहार से टूटी हुई जांघ को लिए कुरुक्षेत्र में दुर्योधन पड़ा कराह रहा था, दर्द से चल नहीं सकता था, वो लाशों के बीच पड़ा हुआ था। अश्वत्थामा ने देखा मेरा मित्र तो जीवित है, पूछा तुम्हारी ये हालत किसने की है? बोलो मित्र मैं तुम्हारा सहयोग क्या कर सकता हूँ, क्या हेल्प कर सकता हूँ आपकी, सहयोग पूछा। तो दुर्योधन कहने लगा तुम मेरा एक ही सहयोग करो कि मेरे दुश्मन 5 पांडवों का यदि शीश काट के लाओगे तो मैं तुम्हें हस्तिनापुर का आधा राज्य दे दूँ। लोभ की पराकाष्ठा का दर्शन अश्वत्थामा को लगा कि यदि मैंने 5 पांडवों का शीश दे दिया तो हस्तिनापुर का आधा राज्य मिल जाएगा, एक बड़ी संपदा का मैं मालिक बन जाऊंगा, बहुत सारे मेरे नौकर होंगे। कामना में लोभ बस, मित्र है, मित्र का सहयोग करना चाहते हैं, पर आज उन्हें लोभ लगा कि आधा राज्य मिलेगा तो मेरे तो नौकर होंगे, मैं आधे राज्य का एक अकेला सम्राट बनकर रहूंगा। अब लोभ की पराकाष्ठा, लोभ के कारण चुपचाप पांडव जिस शिविर में रहते थे वहां गए, छुपते हुए उस शिविर में प्रवेश करते उसके पहले द्वारिकाधीश सारी लीला को जानते। उन्होंने सोचा आज अश्वत्थामा आएगा, 5 पांडवों का शीश काटेगा, 5 पांडवों को रहना जरूरी है, इसलिए भगवान ने 5 पांडवों को उस दिन उस शिविर से अलग कर दिया। जब पांडव शिविर में नहीं थे तो पांडवों के 5 पुत्र जाकर के उसमें सो गए। चुपचाप शिविर में प्रवेश करते हुए अश्वत्थामा ने देखा चद्दर ओढ़े हुए लेटे हैं, तो लेटे हुए सोते हुए 5 पांडवों को देखा और देखते ही चूंकि पहचान नहीं सका, वो ओढ़े हुए सो रहे थे, तो चुपचाप 5 पांडवों के पुत्रों का शीश काटा, चद्दर में लिया और लेकर के कुरुक्षेत्र में पहुंच गए। कुरुक्षेत्र में जैसे ही पहुंचे तो माँ जो है पहुंचते हुए माँ रुदन कर देखा और दुर्योधन के जैसे हाथ में दिया तो हाथ में लेते ही दुर्योधन को पता चल गया ये 5 पांडव नहीं है, ये तो 5 पांडवों के पुत्र हैं। तो रुदन करने लगा, अपनी मूर्खता पर रोते हुए दुर्योधन ने कहा अश्वत्थामा तुमने ये क्या कर दिया, तुमने तो हमारा वंश ही नाश कर दिया, अब तो हमारे वंश में हमें कोई पानी देने वाला भी शेष नहीं। आपने ऐसा अपराध, आपके द्वारा ये जो पाप हुआ इससे तो हमारा परिवार ही भी नष्ट हो गया, आपने ये क्या कर दिया। और इसी विस्मय के साथ जैसे ही उसने बालकों के शीश को हाथ में लिया और इसी विस्मय की अवस्था में दुर्योधन का प्राणांत हो गया। इधर प्रभात हुआ, सुबह नित्य कर्म के पश्चात अपने बालकों को अपने पास आते न देखा तो माँ द्रौपदी उस शिविर में प्रवेश करते हैं और शिविर में प्रवेश करते ही देखा तो पुत्र तो थे, पुत्रों का देह था, पर पुत्रों के देह में पुत्रों का शीश नहीं था। सिर विहीन 100 को जब पुत्रों के देखा तो रुदन करते हुए द्रौपदी अपने पतियों को पुकारने लगी। उवाच वासहन्त्यस्सो वंदना नयनम सती, अर्थात बुलाया, बोले देखो आपके पुत्रों का शीश, आप
अपने 5 वीर पतियों के वीरता को, शौर्य को धिक्कारते हुए द्रौपदी अपने पुत्रों की लाश पर लिपट कर रुदन करने लगी। तब गांडीवधारी अर्जुन ने आश्वासन दिया कि द्रौपदी तुम्हें रोने की जरूरत नहीं। शाम का सूर्यास्त तब होगा जब तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा तुम्हारे सामने होगा, तुम जो चाहो सजा देना। द्वारिकाधीश ने रथ निकाला, रथ में आरूढ़ हुए गांडीवधारी अर्जुन और उस तरफ चले जहाँ अश्वत्थामा था। अश्वत्थामा भय से व्याकुल होकर के आगे आगे चल रहे हैं। पीछे देखा गांडीवधारी अर्जुन का रथ लगा हुआ है, भयभीत हो गए। भयभीत होते आगे बढ़े, फिर उन्होंने ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान किया। भगवान ने ब्रह्मास्त्र को शांत करते रथ को बढ़ाया और बढ़ा के रथ वहाँ ले जाकर खड़ा किया जहाँ अश्वत्थामा को बांध लिया। आज गांडीवधारी अर्जुन ने बांध कर रथ में डाला, लौट करके आए। अभी सूर्य अस्त नहीं हुआ, पुत्रों के हत्यारे को द्रौपदी के सम्मुख रखा। द्रौपदी ने जैसे देखा पहचानती थी। गुरु द्रोण तो दुर्योधन के भी गुरु थे और पांडवों के भी गुरु थे। वो अर्जुन को धनुर्विद्या, अर्जुन को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने में प्रतिज्ञाबद्ध थे। ये गुरु द्रोण की ही कृपा है जो आज गांडीवधारी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है। पूरे परिवार को जानते हैं द्रौपदी। द्रौपदी ने देखा ये तो गुरुपुत्र है। इस महाभारत के कालखंड में युद्ध के अनंतर कौरवों के साथ गुरु द्रोण भी इस दुनिया में नहीं रहे। माँ गौतमी अकेली इस बच्चे के साथ थी। इस बच्चे की दुष्टता ने हमारे परिवार का वंशनाश कर दिया। पर दया आई और बोले उवाच च सहन्यन्तस् वंदनानयनं सति मुच्यता में स ब्राह्मणो नितराम गुरु। आज बच्चों का हत्यारा बंधा हुआ है, माँ द्रौपदी के सामने है, पर उसका मातृत्व भाव की पवित्रता कैसी अक्षुण है, वो जगी तो लगा छोड़ दो इसको, छोड़ो। आज मेरे पुत्र मेरे साथ नहीं है, पर मेरी जीवन जीने की, जिंदगी जीने की वजह है कि आज मेरे पास 5 पति हैं। मैं जी सकती हूँ, बिना पुत्रों के रह सकती हूँ। पर तुम्हें पता है यदि अश्वत्थामा को तुमने मार दिया तो तुम्हारी गुरु माँ गौतमी अकेले इस दुनिया में होगी। वो जिएगी कैसे? माँ गौतमी के जीने की वजह अश्वत्थामा, वो अपने पुत्र के लिए जी सकती है। एक माँ अपने संतति के सहारे अपने जीवन को जी लेती है प्रसन्नता। इसको छोड़ दो, इसने मार दिया, इसकी गलती है, बचपना है, इसको छोड़ो। गांडीवधारी अर्जुन ने द्वारिकाधीश की तरफ देखा। द्वारिकाधीश बोले ब्रह्म बंधुर न हंतव्य। द्वारिकाधीश बोले ये ब्राह्मण पुत्र है, इसको मारो मत, छोड़ दो। आतताई बधारण। पर बोले ऐसे अर्जुन तुम छोड़ नहीं सकते हो, ये ब्राह्मण तो है पर आतताई है। आतताई को ऐसे छोड़ा भी नहीं जा सकता, वो और भी बुरे कर्म करेगा, इसलिए इसको ऐसे नहीं। तो भगवान द्वारिकाधीश से गांडीवधारी अर्जुन पूछने लगे प्रभु मुझे आपकी भाषा समझ नहीं आई। आप एक तरफ कहते हो ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यम, ब्राह्मण पुत्र है इसको मत मारो, गुरु पुत्र है। दूसरी तरफ कहते हो आतताई वधारण, ये अत्याचारी है, अन्यायी है, पापी है, इसको मारना ही है। तो ये कैसी मौत होगी, कैसे मारे जिससे मरे भी नहीं मर भी जाए, ये रहस्य मेरे को समझ नहीं आता। तब भगवान द्वारिकाधीश कहते हैं किसी सम्मानित व्यक्ति को, समाज के श्रेष्ठ व्यक्ति को सभा से अपमानित करके भगा देना, उसे निर्वस्त्र करके सिर मूंड देना, मूछ मूड़ करके। पहले तो ना लोग बाल और मूछ मोड़ के गधे में बैठ के घुमा देते थे, ये मरने जैसा रहता। तब मूछ की वैल्यू थी, आज मूछ मुन्नों की वैल्यू है ना। पहले मूछ की वैल्यू थी, मूछ लोग गिरवी रख देते थे। लाखों रुपए एक मूछ के बाल में, मूछ के बाल में इसी दुनिया में लोग उन्हें रजवाड़े खरीद लिए। एक मूछ का बाल रख दिया तो कदौरा की एक हवेली थी, वो राजा की खरीद ली। एक मूछ का बाल रख दिया, बोले पैसा नहीं है। जब बोली लगी और हवेली बिक रही थी तो एक खरीदार ने मूछ का बाल तोड़ा, बोले ये रखा है, मूछ का बाल जब लेने आऊंगा ये तेरी करोड़ों की हवेली का पैसा देकर जाऊंगा। एक मूछ का बाल रखा, हवेली नाम कर दिया। अब मूछ का बाल लेने आया तो करोड़ों रुपए लेके आया, दे के गया। 1 करोड़ में भी मूछ का बाल छोड़ा नहीं। हम थोड़े में बदल जाते। पहले वैल्यू थी, मूछ के बाल की भी वैल्यू थी।
तब भगवान द्वारिकाधीश का इशारा समझा गांडीवधारी अर्जुन ने और झपट के उसके शीश के बाल को पकड़ा और सिर में रहने वाली मणि को निकाला और धक्के मार के सभा से बाहर कर दिया। बोले भवनम द्रविणम दानम स्थाना निर्यापणम तथा ऐस ही ब्रह्म बंधूनाम वधो नान्योस्ति देहिका। धक्के मार के निकाला तो उस अपमान से अपमानित अश्वत्थामा जब बढ़ा तो उसने सोचा अच्छा मेरा इस तरह से अपमान किया, पांडव के यहाँ कोई दीपक जलाने वाला नहीं। माँ द्रौपदी की दुष्ट वो है, काला कंबल लाग धुला लो रंग ना होता हल्का। काला कंबल कितना धुलो व्हाइट हो जाएगा ना, नहीं होगा, धुलने से साफ होगा, थोड़ा धूल जाएगी पर काला तो और ज्यादा अच्छा दिखने लगेगा, मैल छूटेगा और अच्छा काला हो जाएगा। काला कंबल लाग धुला लो रंग ना होता हल्का, स्वभाव न जाए खल का। जो दुष्ट है उसका स्वभाव नहीं बदलता। उसे माँ द्रौपदी की कृपा का एहसास नहीं हुआ कि माँ द्रौपदी ने अपने पुत्रों की हत्या के दर्द को सहते हुए मुझे छोड़ा। उसे लगा पति के द्वारा मुझे ये अपमान मिला, मेरी मणि खींच ली, तो उसने क्रोध में आकर दोबारा से ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान करते हुए तभी माँ द्रौपदी ने अपनी पुत्र वधू उत्तरा को बताया था जब भी कोई संकट हो तो संसार में मत भगना। संसार के लोग तो संकट में दुखी होकर के पूछ लेते हैं, जब आप चले जाते हो तो बैठ करके आपकी बातों का उपहास उड़ाते हैं, रो के पूछते हैं और हंस के बताते हैं। इसलिए वो बात कभी भी अपने मित्र को भी शेयर मत करो जिससे तुम्हारा मजाक बने भविष्य। यदि शेयर करना है तो अपनी माँ से करो, शेयर करना है तो अपने गुरु से करो। कुछ बातें इस जीवन की यात्रा में ऐसी होती हैं जिसे अच्छे से यदि माँ और यह तो गुरु, सच्चा कोई सदगुरु आपके जीवन को प्राप्त हो, सच्चा सदगुरु, किसी और को मत बता देना, नहीं तो गुरु ही ब्लैकमेल करना शुरू कर देंगे, है ना। वो अपना कसौटी कसो, गुरु करो जान के, पानी पियो छान के। कथाकार और गुरु में अंतर होता है, कथा कोई भी कर सकता है। गुरु उसे कहते हैं जिसके अंदर प्रकाश हो गया है, गुरु उसे कहते हैं जिसका संबंध आत्मा और परमात्मा में एकत्व भाव को जिसकी प्रज्ञा प्राप्त हो गई है उसका नाम गुरु है। जिसकी दृष्टि में अब जगत है ही नहीं, जहाँ भी है केवल जगदीश ही जगदीश है, जगत गप्पे है, जगदीश सत्य है, उसका नाम गुरु है। और गु माने जानते ही वो अंधकार, रू माने प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश में खड़ा कर दे। इसलिए चक्कर में मत पड़ जाना। गुरु बिल्कुल अलग है, कथाकार बिल्कुल अलग है, लेक्चर कोई भी देता है, लेक्चरर अलग है, ठीक है ना। इसलिए कथाकार गुरु या माँ, माँ है जो अपनी संतति की कोई भी ओछी बात दूसरे से शेयर नहीं कर, है ना। अपनी संतति के द्वारा यदि छोटा मोटा माड़ा गंदा काम भी हो जाता है ना तो माँ उसे ढक देती है। लगता है बच्चे को भविष्य में कोई इंफीरिटी कॉम्प्लेक्स न पैदा हो, उसे हीन भावना न आए कि मेरे द्वारा ऐसा काम हो। कई दफा जब काम सबको, जो काम सबके को स्वीकार नहीं है ना, ऐसा काम करके भी मन संकुचित होता है, शर्म होती। कभी कभी तो बुरे काम इतना ज्यादा अपमान लगता है कि लोग सुसाइड तक कर देते हैं। बुरा काम हो गया किसी कारणवश, अब वो जब उसका प्रचार हुआ तो सुसाइड कर दिया। जी नहीं सकते बदनामी के साथ, स्वाभिमानी लोग बदनामी के साथ जीने जगह। इसलिए तो अब वो अश्वत्थामा ने दोबारा जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए, तभी जो है उत्तरा के गर्भ में देखा सामने से 5 जलते हुए बाण आ रहे हैं, वो उत्तरा के गर्भ में जलन पैदा कर रहा है। उत्तरा दौड़ती हुई वहां पहुंची जहाँ द्वारिकाधीश रथ में सवार होकर द्वारिका जा रहे थे। दौड़ के गई और उसने कहा विपदा संतु न सस्वत तत्र तत्र जगद गुरु भवतो दर्शनम यत्स्यात् पुनर्भव दर्शनम। आपत्ति